दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने निकल कर आई है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी थी हमारी 2023 के अंदर। इससे जुड़ी हुई ये न्यूज़ है। पहले तो इस भर्ती के बारे में बता दूं कि इस भर्ती को जो है इसके ऊपर कन्फ्यूज़न बना हुआ था, क्योंकि पहले इसका जो डिस्कशन है वो एसएससी के कैलेंडर में हुआ था। फिर जो नया एसएससी का कैलेंडर आया उसमें से इस भर्ती को हटा दिया गया। तो डिपार्टमेंट के अंदर, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बड़े अधिकारियों की कल एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं जिन्हें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं ये सब कुछ हो क्यों रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, चाहे वो पुलिस के एग्ज़ाम्स हो, किसी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम्स हो, या फिर अदर लेवल के एग्ज़ाम हो, एलडीसी लेवल के एग्ज़ाम्स हो, स्टेनो एग्ज़ाम्स हो, बेइंतहा नौकरियां निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? क्योंकि मोदी जी ने रोज़गार मेला शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर उनका टारगेट है कि भैया हमें 10 लाख नए रिक्रूटमेंट करने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नेक्स्ट 1 ईयर में। इसी की तर्ज पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर हर स्टेट की गवर्नमेंट भी एक्टिव है, जो कि भारी मात्रा में वैकेंसीज निकाल रहे हैं। इसी के तहत ये दिल्ली पुलिस के अंदर, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर आती है, कांस्टेबल्स की वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसीज हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि पद जो हैं वो 6,800 से ज़्यादा पद हैं। 6,800 से 7,200 के बीच में पद हैं इस वैकेंसी के अंदर जो बताए जा रहे हैं। अभी कितने होंगे एट लास्ट वो कंफर्म नहीं है, जैसे कंफर्म होगा बता दिया जाएगा आप लोग। अब आते हैं वीडियो के ऊपर। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न है जो बना हुआ है कि दिल्ली पुलिस लेगी या एसएससी लेगी, तो ये कन्फ्यूज़न बना क्यों हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। तो इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा जो प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट का पहले क्या था, अब क्या था। तो जब दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम लेती थी तो भर्ती कुछ ऐसे होती थी कि सबसे पहले फिजिकल होता था, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होता था, और फिर आखिर में जाके फाइनल सिलेक्शन होता था फॉर्म भरने के बाद। लेकिन ऐसा होता क्यों था? सिंपल सी बात ये थी, जो दिल्ली पुलिस थी उसके पास इतना स्थान नहीं था भाई, इतने संसाधन नहीं थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो 12, 13, 15 या 20 लाख बच्चों का एक साथ पेपर करा सके फिर उसके बाद फिजिकल ले सके। तो क्या करते थे, पहले फिजिकल लेते थे, जिसके बाद क्या होता था, करीबन जितनी वैकेंसीज है उसका 12 गुना मान के चलो, तो 6,000 जैसे वैकेंसी, 7,000 मान लो, 7,000 वैकेंसीज हैं। तो 84,000 बच्चों का क्या करा, फिजिकल लेना पड़ा। जो लिया, फिजिकल से पास करे, उसके बाद इनका रिटर्न लिया, और फिर उसमें से फाइनल सिलेक्शन कर लिया। आसान पड़ता था। लेकिन फिर ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये आ गया एसएससी। एसएससी टोटली एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को कवर करता है। तो इन्होंने इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो तरीके में करा। सबसे पहले होने लगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद होने लगा, डाटा जाता था, जो रिटन टेस्ट के बच्चे क्वालिफाई होते थे, एक मेरिट बनती थी 12 गुने या 15 गुने बच्चों की। उसका डाटा जाता था हमारा किसके पास जी? उसका टोटल डाटा जाता था दिल्ली पुलिस के पास। फिर ये डाटा आगे बढ़ता था और दिल्ली पुलिस के पास पहुंचने के बाद इसका होता था फिजिकल। फिजिकल होने के बाद भैया ये डाटा दोबारा एसएससी के पास पहुंचता था कि इतने बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया। फिर उसके आधार पर एसएससी एक फाइनल मेरिट बनाती थी जितने बच्चों की वैकेंसी निकली हुई। तो ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस था। कितनी भी तेजी से कर लो तो भी इस प्रोसेस के अंदर 10 महीने का वक्त लग जाता था, 10 मंथ्स का वक्त लग जाता था। और मोदी जी ने कहा है कि दिसंबर 2023 से पहले 10 लाख नौकरियां देंगे। तो यानी कि प्रोसेस एसएससी के थ्रू होता तो बहुत लंबा जाता, तो एसएससी ने कह देता कि हम इस वैकेंसी को नहीं कराएंगे दिल्ली पुलिस को। लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ दोबारा वही दिक्कत आई कि भैया अगर आप 7,000 के करीब फॉर्म निकालोगे तो आराम से 20 लाख प्लस फॉर्म्स जाएंगे। तो वो करा नहीं पाए। दिक्कत है ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने संसाधन नहीं है। तो दोबारा से क्या तय करा गया, एक मीटिंग हुई। और इस मीटिंग के बाद दो मुख्य सवाल निकल कर आए। पहला सवाल है कि जो पेपर है भैया वो कौन आयोजित कराएगा, यानी कि या तो इस पेपर को दिल्ली पुलिस करा सकती है या फिर एसएससी करा सकती है। और इस मीटिंग के बाद निष्कर्ष ये निकला कि भैया 99.99% ये कंफर्मेशन निकल के आ रही है कि इस पेपर को एसएससी ही कराएगी। तो यानी कि पूरा प्रोसेस होगा, पहले आपके फॉर्म फिल करे जाएंगे, फिर उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू होगा। लेकिन ये दिसंबर 2023 से पहले रिक्रूटमेंट जो है वो पूरी होगी किसी भी सूरत में, चाहे दिल्ली पुलिस कराए या एसएससी कराए। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज आती है कि भैया इसकी जो अधिसूचना है, एक सेकंड, हाँ जी, जो इसकी अधिसूचना है ये अधिसूचना कब जारी होगी। देखो कल ये मीटिंग हुई है, अगर अगले 2 से 5 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो लेटर भेज देती है, होम मिनिस्ट्री जो है वो लेटर भेज देती है एसएससी को कि भैया आपकी रिक्रूटमेंट आपको ही करानी है, तो उम्मीद है एसएससी मार्च या फिर अप्रैल की शुरुआत में
हाँ जी, मार्च के एंड में या अप्रैल की शुरुआत में, मार्च की शुरुआत में जो है वो फॉर्म निकाल देगी, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी के पास जो अभी एसएससी का लेटेस्ट कैलेंडर है उसके हिसाब से जो पैटर्न है, एसएससी के पास जो जगह बचती है पेपर कराने की, वो जगह बचती है जून के अंदर। तो अप्रैल में तो फॉर्म फिल कराने पड़ेंगे। अगर अप्रैल में फॉर्म फिल करा के बंद हो जाएंगे तो मई और जून के एंड में पेपर शुरू करा देंगे। इसके बाद जब तक ये पेपर खत्म होगा फिर सीजीएल आ जाएगा अगले साल वाला, ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर लेकिन ये 10 दिन भी लेट करा जाता है, फॉर्म 10 दिन से ज्यादा लेट लग जाते हैं इसमें दिल्ली पुलिस के थ्रू एसएससी को जानकारी देने में कि भैया आप करा लो पेपर, या फिर ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, तो भैया आपका फॉर्म आराम से अप्रैल एंड के बाद ही आएगा। तो ये थी टोटल जानकारी इस विषय के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें रिजल्ट गुरु के साथ, और अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।